दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर एक साथ बड़े भू राजनीतिक और सैन्य घटनाक्रम तेज हो गए हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान सूडान को हथियार और लड़ाकू विमान देने के लिए अरबों डॉलर के रक्षा सौदे के आखिरी चरण में पहुंच चुका है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल राजस्व को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए अदालतों और निजी कंपनियों की दखल अंदाजी रोक दी है। इसी बीच पश्चिम एशिया में गजा युद्ध के बाद बने हालात में बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय स्थितिकरण बल में शामिल होने की इच्छा जता दी है। इन तीनों घटनाओं ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मिडल ईस्ट को जोड़ते हुए वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है, जहां हथियार, तेल और युद्ध विराम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की रणनीति का केंद्र बन गए हैं। पाकिस्तान सूडान को हथियार और लड़ाकू विमान सप्लाई करने के लिए करीब 1.5 अरब डॉलर के बड़े रक्षा सौदे के आखिरी चरण में पहुंच गया है, जिससे सूडान की सेना को बड़ा सैन्य सहारा मिलने की उम्मीद है, जो वहां अर्ध सैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई में उलझी हुई है। ये संघर्ष 2.5 साल से ज़्यादा समय से जारी है और दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संगठनों में बदल चुका है। सूत्रों के मुताबिक इस सौदे में पाकिस्तान द्वारा 10 काराकोरम 8 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट, 200 से ज़्यादा निगरानी और कामिकाजे ड्रोन तथा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। वहीं सुपर मुशाक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट और चीन के साथ मिलकर बनाए गए GF-17 फाइटर जेट्स भी दिए जा सकते हैं। हालांकि संख्या और डिलीवरी शेड्यूल साफ नहीं है। एक पूर्व पाकिस्तानी एयर मार्शल ने इसे लगभग तय सौदा बताया है। पाकिस्तान की मदद से सूडानी सेना दोबारा हवाई बढ़त हासिल कर सकती है, क्योंकि हाल के महीनों में RSF ड्रोन के जरिए जमीन पर बढ़त बना रहा है। सूडान की सेना का आरोप है कि RSF को यूनाइटेड अरब अमीरात्स का समर्थन मिल रहा है। हालांकि UAE इससे साफ इनकार करता रहा है। सऊदी की फंडिंग को लेकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया की भूमिका हो सकती है, क्योंकि हाल में सूडान के सैन्य प्रमुख अब्दुल फताह अल बुरहान ने रियाद से युद्ध में मदद मांगी थी। इसी बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच 2 से 4 अरब डॉलर के बड़े रक्षा समझौते पर भी बातचीत चल रही है, जिसमें सूडान के लिए हथियार शामिल हो सकते हैं। यह सौदा पाकिस्तान की बढ़ती रक्षा इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, जिसने हाल ही में लीबिया के साथ 4 अरब डॉलर से ज़्यादा का हथियार समझौता किया है और बांग्लादेश के साथ भी रक्षा सहयोग पर बातचीत चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक आपात कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अमेरिका में ट्रेजरी खातों में जमा वेनेजुएला के तेल की बिक्री